हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स आपका क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर आप में आपके डेसिमल नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर सब आ जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। और ये क्वेश्चन जो है मैं इसको बहुत ही अलग अंदाज में सॉल्व करके दिखाऊंगी। और इस क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से पहले से, या दो या तीन तरीके से, मुझे याद नहीं है, दो या तीन तरीके से मैंने दो तीन मेथड से सॉल्व करके इसकी वीडियो मैंने डाल दी है। लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन को जो है आपको ट्रायंगल के मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इन तरीकों से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया है एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स, ये दिया हुआ, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, ये जो आपका है ना टर्म, इसको आप मान लीजिए कैपिटल बी और इसको आप मान लीजिए कैपिटल बी डैश। तो हमने यहाँ पे लेट क्या माना है, लेट हमने बी को माना है अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और कैपिटल बी डैश को हमने क्या माना है, अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, इसको हमने बी माना है तो यहाँ पे बी लिखिए प्लस, ये बीच में प्लस है, और इस पूरे को हमने क्या माना है, बी डैश, ठीक है। ये आगे हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो ये बी और बी डैश माना है ना, इसमें आपको एक नई चीज समझ में आएगी। क्या है, देखिए हमारा बी क्या है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो और यहाँ पर ये बी डैश क्या है, हमारा बी डैश है हमारा अंडर रूट वन माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट लगा है यहाँ पर भी और इसमें भी लगा, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप, दोनों में, बी और बी डैश दोनों में। तो पहले मैं लिख लेती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं। देखिए समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बी का होल स्क्वायर, ये तो बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कॉमा, और ये देखिए ये बी डैश का होल स्क्वायर, ये बी डैश का, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं दूसरे तरीके से थोड़ा अच्छे से लिखूं, इसको देखिए कैसे लिखना है। ये क्या है, बी डैश का स्क्वायर है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये है बी और ये है बी डैश, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा अब इसका देखिए क्या करेंगे, ये है बी स्क्वायर इक्वल टू, इस एक्स को हम रूट में लिखना चाहे तो रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना भाई। रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या है, एक्स ही के तो बराबर आएगा, माइनस ये वन अपॉन एक्स, इसको भी अगर हम रूट में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अच्छा ये कॉमा है तो मैं इसको ब्लैक कलर से कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा ये क्या है, बी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू, उसी तरीके से वन को हम वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, और वन अपॉन एक्स को वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अच्छा अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। इसको मैंने पेज ऊपर कर लिया। अब आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसी को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस ये हो गया, और ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं लगाना है अभी, फॉर्मूले में लगेगा, और ये आपका क्या होता है, बेस होता है, यही होता है ना। तो बाय, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारा क्या होता है, बाय पाइथागोरस। राइट एंगल में कौन सा फॉर्मूला लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अच्छा और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो ये बी स्क्वायर यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। ये प्लस पी स्क्वायर जो है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं, पेज ऊपर किया, और हम इसको लिख सकते हैं और करके कि बेस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर अगर हम बेस स्क्वायर के टर्म में, बी स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहें तो ये होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो है ना, ये फॉर्मूला आपको लगेगा। मेन फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, यही से हमने बी स्क्वायर निकाल लिया, पी स्क्वायर को एलएचएस में शिफ्ट कर दे, ठीक है। अच्छा अब आपका क्या है, बी स्क्वायर है, इसकी बात कर रहे हैं, और ये क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन और रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे एज्यूम कीजिए आपका ये जो दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी में सेट है। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है, देखिए ये है स्क्वायर, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में माइनस है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इसको लेकर बनाए, इस वाले को
लेकर बनाएं तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ से ये हटा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ये बेस है हमारा, तो इसको कैपिटल बी मान लें, ठीक है। अच्छा ये तो हमारा हाइपोटेनस है, देखिए मैं यहाँ पे सब चेंज कर रही हूँ, कैपिटल एच ले रही हूँ, हाइपोटेनस ये क्या है, परपेंडिकुलर है तो ये कैपिटल पी हो गया, ठीक है। तो फॉर अगर, और ये क्या है हमारा 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से हमारा ये जो फॉर्मूला ये जो आया है ये लगाए अगर हम इसमें, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कैपिटल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये कैपिटल पी है, ये तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया ना। अब यही वाला डायग्राम मैं इसमें यूज कर रही हूँ, इसमें यूज कर सकते हैं ना हम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। तो ये अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल हमारा फॉर्मूला ये आ गया, बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखिए फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा देखिए ये हो गया बी स्क्वायर, इसको आप मानिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, और इसको मानिए पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स हमारा क्या है, अगर हम रूट एक्स को हाइपोटेनस मान लें और 1/√x को परपेंडिकुलर मान लें, तो ये हमारा बेस, ये हमारा बेस है, तो बेस हमारा क्या आएगा, एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि यही चीज तो आएगी ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर आएगा ना। ये देखिए यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/√x का, यही तो आएगा ना, ठीक है ना। मैंने ये जो हमारा है ना, ये जो आया है इसको मैंने राइट एंगल, मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल से समझा रही हूँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये आपका रूट एक्स है ना, इसको हाइपोटेनस मानिए और 1/√x को आप परपेंडिकुलर मानिए, और ये हमारा बी बेस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा ना, ये रूट एक्स हमारा हाइपोटेनस हुआ, ठीक है, और 1/√x क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखिए ये है आपका बेस है ना, तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर है, अगर हम बी निकाले तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा ना। तो फाइनली पाइथागोरस थ्योरम से ये जो मेन फॉर्मूला है, यहाँ से अगर हम बी के वैल्यू निकाले, बी स्क्वायर तो ये आ गया, तो बी यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, एच स्क्वायर माइनस पी, इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा ना। अगर ये स्क्वायर हटाए तो ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा आरएचएस साइड में, ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे तो पूरे पर स्क्वायर रूट लगेगा ना। तो बस यही चीज ये पूरे में हमने फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इसको एक डायग्राम में इसको कन्वर्ट करके मैं इसको समझा रही हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये इसको अभी मैंने समझाया बी स्क्वायर को, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको बता दूँ, मैं नीचे लिख लूँ पहले हमारा क्या क्या चीज़ है। हमने बी स्क्वायर हमारा क्या आया है, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/√x का होल स्क्वायर ये है, और बी डैश हमारा क्या है, बी डैश है हमारा शायद 1 का होल स्क्वायर माइनस, यस सही है हमारा, ये बी डैश है, ठीक है। ये सब कैसे है मैंने एक एक चीज़ आपको समझाने में दिखा दूँ आपको, यस सही है ना। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पाइथागोरस समझ में आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल सब समझ में आ गया ना। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसका डायग्राम कैसे होगा, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है। तो इस हिसाब से तो ये हमारा रूट एक्स हाइपोटेनस हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1/√x। तो बी क्या होगा, बी यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो बी क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है हमारा रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस, और 1/√x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 1/x हुआ ना। तो और ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से इसका भी डायग्राम बना लीजिए आप। तो इसका भी डायग्राम आप बनाएंगे यहाँ पर, तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए ये बेस हमारा ना, ये क्या है हमारा, ये देखिए स्क्वायर यहाँ पर लगा है, यहाँ मैंने लगाया नहीं है, ये हो गया बी डैश का, ये बी डैश हो गया, ये बेस हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल है, देखिए 90 डिग्री है, तो दूसरा ट्रायंगल है तो बेस भी तो अलग होगा, तो इसलिए बी डैश यहाँ पे मैंने इसको माना है। ये 1 है, तो 1 आपका यहाँ पर क्या है, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये देखिए यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये हो गया आपका कैपिटल एच का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो गया पी का परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है 1/√x। तो बी डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम बेस निकाले इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा क्या है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1/√x का होल स्क्वायर। अब पूरे पर स्क्वायर रूट लगेगा कि नहीं, ये लगा है ना स्क्वायर रूट लग गया, तो ये हमारा आ गया, ठीक है।
ये आपको समझ में कंफ्यूज नहीं होना जरा भी। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, ये आपको समझ में आ गया। मेन क्वेश्चन था x इक्वल टू अंडर रूट, क्या था मेरा क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने इसको राइट एंगल ट्रायंगल से समझाया है, इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल से समझाया है। इसका पूरा ट्रायंगल देखिए क्या बना है, इस पूरे का ट्रायंगल बना है ये, इस वाले पोर्शन का ये 90 डिग्री है, और ये क्या है यहाँ पर, ये हमारा 1 अपॉन रूट एक्स है, और ये हमारा क्या है x है। तो ये बेस है हमारा, ये वाला बेस भाई, ये इसको हमने b माना है, इसको b डैश माना है। तो b की वैल्यू क्या आई थी, b इक्वल टू क्या, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट करके ना होगा। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स। इसका डायग्राम हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स है, ये देखिए ये रूट एक्स है, ठीक है, और ये है 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस और ये 1 अपॉन एक्स विथ अंडर रूट, यही तो होगा, बीच में है ये प्लस, ठीक है, और ये है x। ये आपको समझ में आ रहा है ना। मैंने इतने पोर्शन को डायग्राम से समझाया, इसको भी डायग्राम से समझाया, तो मैंने इसकी जगह डायग्राम बना दिया भाई। अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स तो यही कहलाएगा ना इस डायग्राम से, अगर हम समझना चाहे तो। ये आ गया ना यहाँ पर ही, और ये क्या हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स आपका ये आ गया। इन दोनों डायग्राम को ऐड किया गया है, देखिए बीच में ऐड का साइन है ना। ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ दो डायग्राम अलग अलग बनाती हूँ। अगर हमको इंडिविजुअली एक ही साथ अगर बनाना हो, क्योंकि इसका भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल बनना है, तो अभी से प्लस से दोनों को जोड़ना, तो देखिए ये चीज़ कॉमन है ना दोनों में, सॉरी ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, देखिए दोनों को जोड़ना है ना, तो देखिए हम बता रहे हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अलग अलग है तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाइएगा दोनों ट्रायंगल। ये इसको मैं और थोड़ा अच्छे से बना दूँ, थोड़ा अच्छे से बनना चाहिए ना, है ना, ठीक है। तो ये देखिए मैं अच्छे से बना रही हूँ थोड़ा, ये देखिए ये है, दूसरा है थोड़ा सही है, ठीक है। ये 90 है, 90 बना दिया, ये 90 है, दोनों को मैं जोड़ दी हूँ, दोनों में ये चीज़ कॉमन है p। तो ये 1 अपॉन रूट एक्स रखिए, और ये क्या है रूट एक्स, तो ये वाला ट्रायंगल का रूट एक्स ये है, और इधर ये क्या है 1 है। इसको मानिए a, इसको मानिए b, इसको मानिए c। अच्छा इतना पोर्शन क्या है और इतना पोर्शन क्या है, इसको बीच में मानिए e, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये है, क्या है, ये है ना बेस, इसका बेस क्या है, ये है ना, क्या है रूट अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और इसका बेस क्या है, ये देखिए इसका बेस है, इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ बीच में मैं ना एक करती हूँ, ऐसे ये बना दो पॉइंट, और इसका ये पोर्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसका बेस क्या है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, यही तो है ना जो हमारा मेन क्वेश्चन है। जो ये मेन क्वेश्चन में ये जितना पोर्शन है, ये इसको हम डायग्राम से समझा सकते हैं ना। तो इसका डायग्राम देखिए, इस पूरे का डायग्राम ये बन गया, रिजल्टेंट मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये x इक्वल टू, यहाँ पर ये x इक्वल टू है ना, x इक्वल टू हमारा क्वेश्चन ये था इक्वेशन। अब हमने x इक्वल टू क्या किया कि राइट हैंड साइड में ये जो आपका इक्वेशन है इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, हो गया डायग्राम में कन्वर्ट, ठीक है। अब इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझाने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे, तुरंत कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, इसको है ना थोड़ा सा और पास में लिख, तो ये सब हटा दूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहे x को इस तरीके से लिखिए और चाहे आप इस तरीके से डायग्राम से समझाइए, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। चाहे आप ये जो x है ना, x इक्वल टू चाहे ऐसे लिखिए और चाहे x इक्वल टू आप ऐसे लिखिए, ये दोनों आपस में सेम है, बस यहाँ पे नीचे इक्वेशन लिखा है, हमने इसी इक्वेशन को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। राइट एंगल है, दोनों सेम। ये आपको समझ में आ गया, कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, अब इधर थोड़ा मैं पेज करती हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या करूँगी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लूँगी, ये क्या है सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये है ना, मैं यहाँ बना रही हूँ, यही है ना, ये देखिए बड़ा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल मत लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे, चलिए मैं वही करती हूँ, ये देखिए बना देती हूँ बड़ा ट्रायंगल। ये ए है हमारा, ये बी है, और ये हमारा ई है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या आपने क्या पढ़ा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट पढ़ा है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, यही पढ़ा है। तो इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू, यहाँ हमारा बेस क्या है, यहाँ हमारा बेस ये देखिए BC है, BC, और हाइट हमारा क्या है, ये AE है, क्या है AE है ना,
ए ई, यही तो हाइट है ना, ये हाइट है ना, तो यहाँ ए ही लिखिए, ये आपको समझ में आ गया। इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी। बी सी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस मेन डायग्राम पे आइए, ये हमारा बी सी है ना, तो बी सी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इन दोनों का सम x √ x - 1/x प्लस, भाई ये दोनों का सम ही तो बी सी कहलाएगा, और इन दोनों का सम हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। तो बी सी हमारा क्या होगा भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी की वैल्यू x ही तो है ना। ये देखिए √x - 1/x √1 - 1/x, ये बेस पूरा दोनों ऐड हो जाएगा ना, और दोनों का सम क्या है, इसके बराबर है ना, x के बराबर। तो ये बी सी हमारा पूरा x हो गया इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या है, ये 1/, ये आ गया हमारे पास। अच्छा बी सी क्या है, मैं x लिखी नहीं है ना, देखिए मैंने बी सी की वैल्यू नहीं लिखी, पहले बी सी, इसकी वैल्यू क्या है, इस बी सी की वैल्यू x है, और ए ई की वैल्यू क्या है, ये है हाइट, ये आ गया। ठीक है, ये इस पूरे इस ट्रायंगल का एरिया ये आ गया। भाई हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना इस फॉर्मूले से, तो ये आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, पेज में थोड़ा इधर ही कर देती हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे ये समझिए, मैं यहाँ पर इसको अब दूसरे तरीके से, यही वाला ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, ट्रायंगल मेरा यही रहेगा, थोड़ा सा सही से बनाओ, ये सही नहीं बना है। ठीक है ना, ऐसे है ना, ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से लूँ, ये ए है, बिल्कुल यही सेम ट्रायंगल में ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारा √x था ना, मैं लिखी नहीं, यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, भाई ये तो √x की वैल्यू है ना, ये देखिए ये है ना √x ये। अच्छा ये इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 हुआ ना, मैं ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने लिखा है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिखा नहीं है, तो देखिए ये है आपका √x और ये है 1। ठीक है, अच्छा अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, तो हमने ये बेस माना था और ये हाइट माना था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आया। ठीक है, अब आप ये अज्यूम कीजिए कि ये आपका बेस है, ये बेस है और ये आपका हाइट है, ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है ना, तो अगर हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, क्योंकि देखिए ये जो हाफ बेस इंटू हाइट है, ये हमने यहाँ पर हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल था ना, ये हाइट दिख रहा है 90 डिग्री का, तो ये हाइट हो गया, तो हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम इसको बेस मानने हैं, ये बेस, तो भाई ये बेस मानने का मतलब ये है कि ये हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये हम बेस मानेंगे ना। भाई ये 90 डिग्री होना चाहिए ना, लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है कि ये क्या एंगल है, ये एंगल कितना है, यही एंगल ना है, ये वाला है ना पोर्शन, ये वाला ही एंगल की बात हो रही है। ये एंगल देखिए ये 90 है, ये 90 है, पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये भी हमारा 90 हो, ये 90 नहीं है ना, ये इसकी बात हो रही है। अभी 90 नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, 90 नहीं है। हम अभी एज्यूम कर लेते हैं कि ये 90, मान लीजिए 90 है। अगर मान लीजिए ये हमारा एंगल 90 है, तो यहाँ पर भी अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट का ही लगाएं अगर हम, तो हाफ यहाँ पर हम अगर मान लीजिए 90 है, तो ये बेस हमारा क्या हो गया, ए बी हुआ, और हाइट हमारा क्या है, ये ए सी हुआ। ठीक है, तो हाफ बेस हमारा क्या है √x, हाइट हमारा क्या है 1, तो ये सॉल्व करेंगे तो √x/2 आ रहा है। ठीक है, अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं, एज्यूम ये 90 है नहीं, एज्यूम कर 90। ठीक है, ये √x/2 है। अच्छा यहाँ पर तो हमारा श्योर है कि यहाँ पर तो हमारा हाफ बेस इंटू हाइट लगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 90 है, ये है ना, ये भी 90, ये भी 90, तो ये हाइट हमारा ए ही हुआ, तो उस हिसाब से ये एरिया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, ये x को, ये जो x दिख रहा है इसको हम तोड़ के √x इंटू √x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि √x इंटू √x तो x के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हमने √x इंटू √x लिख दिया, इंटू ये क्या है 1/√x है। तो देखिए ये √x कैंसिल हो गया, बच क्या रहा, इक्वल टू बच रहा हमारा √x और नीचे क्या है /2। ठीक है, तो ये तो हमारा पूरे तरह से सही है, ये फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा है हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये हमारा ये 90 है, ये भी 90 है। भाई ये इतना पोर्शन 90 है, तो हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, तो हमारा कितना एरिया आ रहा है √x/2। अच्छा उसके बाद मैं यही वाला फिर मैं सेम ट्रायंगल ली और मैंने ये एज्यूम किया कि ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि 90 एज्यूम किया, तब हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगाया, तो √x/2 एरिया आया, ये एरिया। आप देखिए ये दोनों एरिया सेम आ रहा है, तो अगर हम इस तरीके से ये वाला फॉर्म ये लगाए, अगर हम यहाँ पे इसको 90 अभी एज्यूम किए हैं, हमने एज्यूम किया था कि ये एंगल 90 है, तो अब बेस हमारा एरिया √x/2 आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारा √x/2 है, तो दोनों तो बराबर आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहा है, दोनों हिसाब से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, तो एरिया सेम आ रहा है, तो इसका मतलब श्योर है कि ये हमारा 90 है। ये हमारा श्योर हो गया कि ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि एरिया देखिए ना √x/2 सेम आ रहा है ना, यहाँ पर भी √x, इसका मतलब ये 90 ही डिग्री का तो हुआ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, इस ट्रायंगल को देखिए, जो हमारा मेन ट्रायंगल है,
मेन ट्रायंगल हमारा क्या है, मैं यहाँ पे बना दूँ, ये देखिए हमारा मेन, पहले मैं ट्रायंगल ही बना दूँ, जो ट्रायंगल चल रहा है ना वही उसी को बना रही हूँ मैं, ठीक है, कोई अलग से नहीं बना रही। हमारा ट्रायंगल क्या है, देखिए हमारा ट्रायंगल है ये हमारा ट्रायंगल है ना, ठीक है ना, ये ट्रायंगल था, यहाँ बीच में ये मैं लाइन खींच दूँ, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और यहाँ बीच में क्या था पॉइंट, आई थिंक यहाँ पर ई माना था, यस ई माना है मैंने, ये ई माना, यही माना है ना हमने, ये ई माना है हमने, ठीक है। अच्छा मैं और अच्छे से लिख दूँ, ये हमारा रूट एक्स है, ये 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x है, ये तो अब कैसे है सब आपको पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमको कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये तो हमारा 90 का था, ठीक है। और अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि हम एज्यूम करके चल रहे थे, ये पूरा ट्रायंगल, ये जो पूरा है ना, ये पूरा ट्रायंगल जो लेकर चल रहे थे एबीसी, इसमें हमने 90 माना नहीं था कि 90 डिग्री एंगल है, लेकिन एरिया जब हमने निकाला तो दोनों एरिया सेम आ रहा है, तो मतलब ये भी 90, यानी कि ये पूरा 90 है। कैसे 90 है आपको पता चल गया ना, क्योंकि एरिया हमारा रूट एक्स अपॉन 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी दोनों एरिया सेम आ रहा है, तो ये तो 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री लिख दिया। तो अब ये बड़े बड़े ट्रायंगल में आप ये देखिए ये वाला, ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसको, क्योंकि ये पूरा हमको पता चल गया कि 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा ये बेस हो गया, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब हम ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि पहले हमें 90 डिग्री पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता चल गया कि ये है 90 डिग्री। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी से लेकर सी ये हमारा पूरा एक्स है, और ये हमारा रूट एक्स है, और ये 1 है। तो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि 90 ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो अब हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर। तो ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है, बेस, मैं स्मॉल लेके चल रही हूँ, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारा ये है भाई, ये 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये हाइपोटेनस हुआ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, ये हुआ, तो बेस की वैल्यू क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, ये हो गया, जिसकी वैल्यू 1 दी है। अब बस ये फॉर्मूला लगाइए, एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बचेगा +1, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर रही हूँ, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, अब इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो इसका साइन प्लस है, प्लस एक्स इधर आएगा तो -x, और ये +1 को भी इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू निकालने का क्या तरीका, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला लगा के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पेज ऊपर करते हैं, तो अब तो बहुत इजी हो गया ना, समझाने में ही बहुत टाइम लग गया मुझे। तो x इक्वल टू देखिए यहाँ पर ये बी ए सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, ये है माइनस। तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 तो सभी में इंटू रहता है, तो ये जो 1 है ना, ये स्मॉल a की वैल्यू होगी, और इस x का कोफिशिएंट है -1, तो ये b की वैल्यू हो गई, और ये जो -1 है ना c की वैल्यू, तो a की वैल्यू i1, b की वैल्यू i-1, c की वैल्यू i1। तो ये a b c यहाँ रख लीजिए, तो माइनस ये b की वैल्यू क्या है, -1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी हमारा क्या है, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1, c क्या है हमारा, देखिए सॉरी c ये -1 है, मैं लिखना भूल गई, -1 है, लगा दिया, अपॉन 2 इंटू ए क्या 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस ये माइनस प्लस, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये पूरा इंटू करेंगे तो 4 आएगा अपॉन 2, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस और रूट 5 अपॉन 2, ये आया। अच्छा अभी हम ये हमारा 2 वैल्यू आ गई, x की वैल्यू में फाइंड करनी थी, ठीक है ना। अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था x इक्वल टू रूट x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूट a हमेशा क्या होता है,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बीच में सम है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, ये x की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक आया 1 + √5/2, दूसरा आया है 1 - √5/2। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पर √5 क्या है, बड़ा है 1 से, तो ये हमारा क्या हो गया, ये होल हमारा क्या देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो हमारा x क्या है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो ये तो निगेटिव दे रहा है, तो ये रिजेक्टेड हो गया। हमारा पॉजिटिव क्या है वैल्यू, ये है पहला वाला पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमारा x का जो आंसर जो है ना, केवल 1 + √5/2 ये माना जाएगा, और यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।